तुम नौजवान हो। अगर तुम चाहो तो मुकाबला दोबारा किया जा सकता। नहीं। क्यों? क्योंकि गिरी हुई तलवार उठाना हमारी शान के खिलाफ। तो फिर हमारी जिंदगी और मौत का फैसला कैसे हो? जीत के जज्बे, जिगर की गर्मी और बाजुओं की ताकत से। यानी सर से सर टकराएगा, एक का सीना दूसरे के सीने के घमंड को चूर चूर कर देगा और कुश्ती की लड़ाई के दांव पेच हमारी जिंदगी और मौत का फैसला कर देगी। कुश्ती? कुश्ती। या खुदा, इस तरह तो खजाना चुराने के लिए बनाया गया ये मर्द का भेष इस पर जाहिर हो जाएगा। क्या सोचने लगे नौजवान? यह कि हामिद। लेकिन हमने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं हामिद। हम तो कुश्ती की बात कर रहे थे। तो मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ कि मुझे ये कुश्ती उश्ती मंजूर नहीं। मंजूर नहीं? लेकिन क्यों? या खुदा, हमें इसे कैसे समझाओ? इसकी क्यों का क्या जवाब दूं? तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है हमीदा। हमीदा? हमीदा, हमीदा उर्फ मशरिकी हूर। मशरिकी हूर? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें कौन नहीं जानता मशरिकी हूर? आपके लिए
दरिंदे एक दूसरे को नौकर रखना नहीं चाहते, तो ये मोटी मोटी तोंद वाले अमीर लोग हम जैसे दुबले पतले गरीब इंसानों को 4-4, 8-8 रुपए माहवार पर क्यों हलाल किया करते हैं? इसीलिए कहता हूं, नौकरी कभी भी ना करना यार, नौकरी कभी भी ना करना यार, नौकरी बहुत ही निजाकार, जिंदगी होता है बेकार, नौकरी कभी भी ना करना यार। कमरू! अरे ओ कमरू, कहाँ मर गया? अरे बाप रे, इसने तो तरकारियां मंगवाई थी। अभी पीछे के दरवाजे से जाता हूँ और आगे के दरवाजे से लौट आता हूँ, क्योंकि आज तो इसे सलामत बेग के फरमाइश पर बैगन का भुट्टा बनाना था। अब नहीं चलूं तो ये अल्लामा बाबरचिन साहिबा मार कर मेरा ही भुट्टा बना देगी। इसीलिए कहता हूँ, अभी जाओ तरकारी लेके आओ। अरे कहाँ मर गया रे कमरू के बच्चे? किसी काम का नहीं है। ओए अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, मैंने ही तो कमरू को तरकारी लाने के लिए भेजा था। आज तो मैं अपने होने वाले शौहर सलामत बेग के लिए बैगन का भुर्ता बनाऊंगी और अपनी नहीं नाजुक नाजुक नरम नरम उंगलियों से छोटे छोटे निवाले बना बना कर खुद उसे खिलाऊंगी। लेकिन ये मुआ सलामत बेग है बहुत शातिर इंसान, बरसों से मुझे बहला रहा है और शादी का झांसा देकर खूब गपागप असली घी का तरमाल खा रहा है। पर करे भी तो क्या, हम औरतों का तो नसीब ही ऐसा है। क्या जुल्म है, बर्बाद होती है ये प्यारी जिंदगी, रोटी पकाने में ही जाती है ये सारी जिंदगी, है ऐश के सामान सारे मर्द के ही वास्ते। अफसोस, चूल्हे में चली औरत की सारी जिंदगी। कभी कबाब भूनो, कभी अंडे पकाओ, कभी तरकारी लाओ, कभी कीमा भूनो, कभी बिहारी बनाओ, कभी कोरमा बनाओ। उफ, तौबा तौबा तौबा, एक अकेली जान और खुदाई भर का तूफान। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। इसीलिए तो कहते हैं, हमसे ही निकाह पढ़वा लो मेरी जान। तुझे क्या पता कि अब मैं मुसाहिब सलामत बेग की बीवी बनने वाली हूँ, बीवी। आज ही साफ साफ कह दूंगी कि मियाँ सलामत बेग अब चौरंगी छोड़ दो और एक रंगी हो जाओ। लेकिन बाबरचिन साहिबा, आपका यह चुल्हा भी तो बरसों से ही ठंडी ठंडी आहे बन रहा है। ए कमरू, बाबरचिन किसे कह रहा है? मैंने कहा ना, अब मैं मुसाहिब सलामत बेग की बीवी बनने वाली हूँ। आइंदा से अगर मुझे बाबरचिन कहो ना तो इसी चमचे को गर्म की तरह मुंह फूंक दूंगी। अरे, इसने तो मेरे मुंह को ही चुल्हा समझ लिया। अरे चापटी बेगम, तुम्हारे ये गुस्से से कहीं दाल पतली आटा गीला ना हो जाए। अरे चाचा, तेरे मुंह पे चांदों का ठोकर ना दूं। अरे मुंह से याद आया, कमरू जरा आईना तो लेकर आ। इस मोई चूल्हा भूखने की नौकरी ने मेरी सारी खूबसूरती को ही खराब कर डाला। आईना मार कर क्या करोगी? मुझे ही देख लो। जब इधर देखो और अपनी खूबसूरती का नक्शा सुना। हाय हाय, तो वाह, क्या बनाया आपने। तंदूर की तरह भूनदार, डबल रोटी की तरह फूले फूले हुए गाल और आंखें हैं आम की फाकों की विशाल, नाक है तिकोनी की तरह नमकीन माल, अच्छा सुनो, ये देखना मेरी मांग कैसे लाल हो रही है। कसम सच बताऊं तो मुर्गे की टांग की तरह बेमिसाल हो रही है। कमरू, अच्छा एक बात बता, जब तू तरकारी लाने के लिए गया था तो मेरी हांडी उतारने के साथ से कहाँ छुपा दिया? वो सारा का सारा गरम गरम सालन मेरी उंगलियों पर गिर गया। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो गिरना ही था, और मुंह पे नहीं तो हाथ पे ही सही है। अरे उसके गिरने का गम नहीं, दुख तो इस बात का है कि मेरी नाजुक नाजुक प्यारी प्यारी उंगलियां जल गई। लो, तुम्हारी तो सिर्फ उंगलियां ही जली है, या तो दिन रात दिल चला करता है। मुझे बनवाना सही का कमरू, मैं तुझे बता रही हूँ कि अपनी हरकतों से ना बाज आ जा, वरना किसी दिन तुझ पे मेरा हाथ उठेगा। क्या बात क्या बात क्या बात। जरा ये
बात गाकर सुना ना। ओए सुना ना। नहीं। ओए सुना ना। सुना ना। सुना ना। अच्छा, अरे मास्टर जी जरा सुर तो देना। दीजिए ना। किसी दिन उठ गया मेरा हाथ, तो तुझे इतना मारूंगी। किसी दिन उठ गया मेरा हाथ, तो तुझे इतना मारूंगी। इतना मारूंगी, तुझे इतना मारूंगी। किसी दिन उठ गया मेरा हाथ, तो तुझे इतना
खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ मांगे कि ये अल्लाह मेरे शौहर को माफ कर उसे अक्ल क्या अक्ल हम में नहीं है? अगर अक्ल होती तो इस तरह छोटी छोटी लड़कियों के साथ नाचने को तैयार ना होते। अगर अक्ल होती तो एक वाली मुल्क होकर इस तरह शराब और ऐश के शिकंजे में न करते होते। बेफायदा है करना शिकवा खिला किसी का, तुम कर रहे हो खुद ही घूमो अपनी जिंदगी का। मलिका, हम आपकी इज्जत करते हैं। मेरे शौहर, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं। लेकिन खून कर दो तुम बला से मेरे जिस्मो जार का, सर उड़ा दो डाल दो गर्दन में फंदा दार का, पर खुदा के वास्ते सुल्तान तुम होशियार हो, मत करो वो काम जिसमें तुम जलीलो ख्वार हो। खामोश, हत्या जब का ख्याल रखा जाए। हम जलीलो ख्वार हैं? नहीं, नहीं थे, लेकिन सलामत बेग जैसे शैतानों ने कर दिया है। देखिए जरा, शराब के नशे में आप किस तरह बहक गए हैं। ये भोली भाली लड़कियां जिनके साथ आप नाच रहे हैं, जानती भी है ये सब कौन है? हमें क्या मालूम? ये लड़कियां आपकी अपनी दुख्तर, आपकी अपनी एक लौती बेटी की सहेलियां हैं। क्या? ये हम क्या सुन रहे हैं? ये सारी लड़कियां हमारी बेटी रोशनारा की सहेलियां हैं? हाँ, ये सारी लड़कियां रोशनारा की सहेलियां हैं। वही रोशनारा जो आपकी और हमारी लफ्ते जिगर है और इन लड़कियों की हमों में। अब जरा इंसानियत की किताब के पन्ने को पलट कर देखिए तो वहां भी यही लिखा होगा कि बेटी की सहेलियां भी आपकी बेटी ही होती हैं। बस 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 करिए मलिका, लिया बस करिए। क्यों? अब उसका नशा, अब आ रही है आपको शक। या खुदा, ये हमें कैसे पता नहीं चल पाया कि ये सारी लड़कियां हमारी बेटी रोशनारा की सहेलियां हैं? जब तक सलामत बेग जैसे मुसाहिब आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आप इसी तरह गुमराह होते रहेंगे। देखिए मेरे सरताज, आपने इसी इमाम सलामत बेग के पैगामे में आकर कितने बेगुनाहों को सजा दी। यहाँ तक कि आपने हमारे बड़े भाई और इस सल्तनत के रमकवार वजीर महमूद भाईजान को भी वजारत से अलहदा किया। हम तब भी खामोश रहे, एक लफ्ज न बोले। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि रियाया किस तरह आपसे बागी होकर आपको पद से उतारना चाहती है, तो हम आपके सामने गिड़गिड़ाकर अपना दामन फैलाकर सर को झुकाकर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि शराब और अय्याशी को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपके पास खुद का समय है और अगर ऐसा ना हुआ तो उसके बाद हम खुद खुशी करेंगे। नहीं मलिका, रुको। मलिका, हम सुल्तान गजनी खां हैं। आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। आज से हमने शराब और शबाब से हद की। मेरे अच्छे सरताज, हमारी बच्ची रोशनारा कहाँ है? शहजादी रोशनारा, आप क्यों लगातार मेरा पीछा कर रही हैं? आखिर आपको हो क्या गया है? मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। बागी कबीले में औरतों पर हथियार चलाने का रिवाज नहीं, वरना अभी ये कटार हो जाती आपके सीने के आस-पास। हाय, मोहब्बत का जवाब और इतनी नफरत से। खैर, शमशीर से, बर्छी से या खंजर से मेरी जान ले, पर मेरे महबूब बस कहना मेरा मान ले। महबूब, महबूब, महबूब। शहजादी रोशनारा, आपका ये महबूब आपको किस तरह समझाए कि आप जो समझ रही हैं वो मैं नहीं। हम कुछ भी समझना
फकीर हैं। आंखें खुली हो या बंद, ऊपर वाले की रहमत से हमें सब दिखाई देता है। शहजादी। शहजादी? आपको कैसे पता कि हम शहजादी हैं? कहा ना हम फकीर हैं। हमारे सामने जो भी आता है उसका पता हमें चल जाता है। अच्छा, लगता है ये बहुत ऊंचे वाले फकीर हैं। अच्छा बाबा, उसका कहाँ जाने का इरादा है? अपने बागी कबीले में। उसका वतन कौन सा है? वो जिला वतन है, उसका कोई वतन नहीं। जुल्म सितम। हमें हमेशा ही अपनी आंखों से ये शिकवा रहता है कि जब तुमने ऐसे सजीले नौजवान को पहली बार देखा तो कहीं जाने ही क्यों दिया? क्यों नहीं अपनी आंखों की पुतलियों में छुपा लिया? मुझको ही तेरा पता ऐ जाने जा याद नहीं, या तेरा ओ बेनिशा नामो निशा कुछ भी नहीं। खाना है दिल में मेरे, आके आज देख जरा, तू है या तेरी मोहब्बत, और यहाँ कुछ भी नहीं। लड़की तू दीवानी मालूम होती है। हाँ, मैं दीवानी हूँ, पर किसकी? जिसका मैं नाम तक नहीं जानती, जिसके होने का मुकाम तक नहीं जानती। बाबा, आपने मेरा नाम बता दिया, तो आप मेरे दिलबर का नाम भी जरूर जानते हो। लीला, बाबा, उसका नाम बता दो ना। तू उसका नाम क्यों जानना चाहती? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। दिल से प्यार करती है? दिल से, जान से, दीन से, ईमान से। मगर वो तो एक टापू। हाँ, तभी तो उसने मेरे दिल पे डाका डाला है। बाबा, वो रहता कहाँ है? इन्हीं जंगलों में। जंगलों में? वो महलों में नहीं रहता? अगर तू चाहे तो वो महलों में भी आकर रह सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? पर वो महलों में रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो मैं शाही खजाने के रास्ते का नक्शा लाकर देना होगा। हमें मंजूर है, पर उसके बाद वो हमसे शादी करेगा ना? मैं उसे उसी नक्शे के सहारे शाही खजाने तक भेज सकता हूँ, लेकिन याद रख, शाही खजाने पर पहुंचकर वो मौत के मुंह में होगा। मौत के मुंह में? हाँ, मौत के मुंह में। तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे, मौत के मुंह में, और मौत के खूंखार दरिंदों के सामने अपनी जान रख देंगे और उसकी जान बचा लेंगे। तो तुम क्या है उसमें दिल, कुर्बान मेरी हस्ती है, मिले जिनसे मोहब्बत, जान देकर भी वो सस्ती है। तुम उसकी जान बचाने का वादा करती हो? हाँ बाबा, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर उसकी जान में आंच भी ना आने दूंगी। बाबा, मैं अभी जाती हूँ और शाही खजाने का नक्शा लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पागल बाप की दीवानी बेटी। सुनिए, आप सबकी हैरानी का मतलब मुझे बखूबी समझ आ रहा है। शाही खजाने का नक्शा जो आज हमारे कब्जे में है, दरअसल ये मेरे लिए भी एक ख्वाब बना। लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत मेहरबान होती है तो बूढ़ी किस्मत भी जवान होती है। किस्सा मुक्त से ये है कि मैंने शादियाबाद की शहजादी रोशन आरा को जंगल में पाया और उसी से ये नक्शा मंगाया। कभी कभी मसलहत के खातिर कांटे से कांटा निकालना पड़ता है। मैंने बाप के खजाने का नक्शा उसी की बेटी के हाथ से मंगाया। वो सब तो ठीक है बाबा, पर शहजादी बिहड़ों में क्या कर रही है? हाँ, बिहारों में क्या कर रहे हैं? वक्त की हूर का पीछा। दरअसल वो हमारी हमीदा को हमीदा नहीं, हामिद समझती है और इससे शादी भी करना चाहती है। इसका लंबा है बेटी। अब ये नक्शा तुझे आसानी से शाही खजाने तक पहुंचाए, इसलिए अब अपने इस वफादार जानसार लश्कर को साथ ले और शाही खजाने पर शेरनी की तरह टूट पड़। है मेरी प्यारी तलवार, हाँ, हम दोनों एक हो जाएं। तेरी धार और मेरी रफ्तार, कोहे गिरा को अपनी गिरानी पे नाज है,
ताकत जहान की, पड़ती है किस पे देख नजर आसमान की। हम हैं जो गिर पड़े तरक्की के बांध से, वो हम हैं आबे लुढ़े हैं जो जाम से, वो अब्र है जो मोतिया बरसा के रह गए, वो हम हैं गुल जो खिलते ही मुरझा के रह गए। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, कोई सुल्तान अपने पाजी जलीलो ख्वार वजीर के कहने में आकर अपनी गरीब शरीफ और वफादार रियायत पर दिन रात जुल्म उठाए और खुद हरम में बैठकर शराब और तबाब से मौज उड़ाए, तो उसके लिए क्या सजा तजवीज करते हो? बताओ ऐसे सुल्तान के लिए क्या सजा होनी चाहिए? सजा मौत। लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक बार माफ करने को तैयार हैं, अगर तुम खुदा के बाद अपनी आवाम से अपने गुनाहों की माफी मांगो। हम सुल्तान गजनी खां हैं, जिस शान से जिए हैं उसी शान से भी मौत को गले लगाना चाहते हैं। यानी तुम्हें माफी से इनकार है? जी हाँ, मुझे सजाए मौत चाहिए। तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मौत है? हाँ हाँ मौत है। तो सुनो, कानों में आ रही है फलक से निदाए मौत, लो सुन लो मैं सुनाता हूँ तुमको सजाए मौत। नहीं, खुदा के वास्ते इन्हें मौत की सजा मत सुनाइए। इनकी जगह मैं अपनी तमाम रियाया से एक मलिका होने की हैसियत से दो जानू होकर इनके तमाम गुनाहों की माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मेरी बहन नहीं, तुम जैसी नेक सीरत औरत सबके सामने सर झुकाते हुए इस तरह गिड़गिड़ाते हुए मैं नहीं देख सकता बहन, नहीं देख सकता। बहन? आपने मुझे बहन कहा? सिर्फ कहा है, बल्कि ये सब जानते हैं कि तेरा मेरा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? मैं अकबर शाह नहीं, बल्कि तेरा अपना बड़ा भाई और किसी जमाने का इस रियासत का महबूब। महमूद भाईजान! बहन, महमूद मेरे अजीज, मुझे माफ कर। मैं सामत पेट की बहकावे में तुझे इस सल्तनत से शहर बदक कर दिया। उठो सुल्तान, सुबह का बुला कर शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं एक बार फिर से अपनी बहन और दुल्ला साहब को आई। अपना चेहरा तो दिखाओ। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं चलता हूँ। रुको रुको, ये आवाज तो जानी पहचानी है। जलाल! बाबा जान! बाबा जान! मेरी बच्ची, मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, मुझे फक्र है कि मेरी बेटी मछली की हूर के बहादुर के डंके चारों तरफ बज रहे हैं। अरे आप दीवाने हो गए हैं क्या? ये लड़की नहीं लड़का है, तुम्हारा होने वाला शौहर। आप सब हंस क्यों रहे हैं? ये सब इसलिए हंस रहे हैं। अब तो यकीन हुआ कि मैं हामिद नहीं हमीदा। हाँ सचमुच, ये तो लड़की है। अब हमारी शादी किसके साथ होगी? आप हमारी बहन की तरह हैं, रखना, इसलिए हम आपको अपनी जान से भी ज्यादा
किसी भी एक घर में। बड़ी मुश्किल हमारी चाहे जितनी ही सफर, मगर भरने ना पाए हम कभी अपनी नजर में। मुफलिसी के अंधेरे में ले आए है जैसे रोशनी शम्सो कमर में, जो है दो चार अपने गुर्बतों से, हमारी कोशिशों से खेले वो सब मानसर में। जहान का भला हम करके जाए, हमीदा और दिले अपनी खबर में। खुदा की राह पर कुर्बान हो जाए हमीदा और दिले, दुआ इतनी सी है बस शामो सहर में। आमीन आमीन आमीन। या इलाही हमेशा इन्हें शाद रखना, चमन इनका फूलों से आबाद रखना। या रब्बुल आलमीन आमीन आमीन आमीन। शादी आवाज सल्तनत के शहंशाह तिलेरजंग जिंदाबाद, सुल्तान तिलेरजंग जिंदाबाद। हाय सरकार, मेरी भी सुन लो पुकार। शादी के इस खुशनुमा अवसर पर माफी मांगती है ये दिलरुबा गुलनार। जाओ दिलरुबा गुलनार, माफ किया तुम्हें आखिरी बार। अरे शुक्रिया सरकार, पलाए तो ले लो आखिरी बार। हाय सरकार। इसका 1 महीने से तैयारी चल रही है। हमारे संजीव सर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पे आए। अयाज खान साहब, मंच व्यवस्थापक कर रहे थे शहंशाह, आपसे मैं अनुरोध मंच पे आया।
रोहित कुमार दिल्ली, अंजलि सिंह दिल्ली, दीक्षा सेंगर इंदौर, रक्षा तंवर भोपाल, मयंक खन्ना सीहोर मध्य प्रदेश, अशोक दास उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, राघवेंद्र कौशिक जैन, संबित बेहरा उड़ीसा। शिवानी टिकलीवाल दिल्ली, नमस्ते रुपेश लामा नेपाल। होशंगाबाद, सोना भारती पटना बिहार, नेहा वर्मा बनारस, नमस्ते गौरव सिंह चौहान सिंह। वर्तमान समय में हमारी सुबह मार्शल आर्ट क्लास और प्रॉपर्टी मेकिंग क्लास चल रही है। श्री जगमन सिंह सर। और प्रकाश में सहयोग किया है कमलेश वर्मा जी ने। यह नाटक कल फिर दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ आपसे अनुरोध है, कल फिर आए और नए